जब कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे घर आ जाता है तो तुम्हें डर लगता है। ये वास्तविकता है, क्योंकि तुम्हें अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत डर बना रहता है अपने मन में। लेकिन तुम एक बात जानते हो, तुम्हारे घर के अंदर वही प्रवेश कर सकता है जिसकी नीयत तुम्हारे लिए अच्छी है। और जो अच्छी नीयत नहीं रखते हैं ना, यदि एक दिन भी उनके मन में तुम्हारे लिए कोई गलत भावना आ जाए तो मैं तुम्हारे आसपास तो आने ही नहीं दूंगा। घर के भीतर प्रवेश करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। कभी कभी जिंदगी में तुम्हारे हिसाब से कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, लेकिन अगर मेरे नज़रिए से बैठकर देखो ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि यदि मैं तुम्हें गलती से भी रुला दूँ ना, तो कितनी तकलीफ मुझे होती है। मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, लेकिन कुछ चीज़ें बनी हैं जिसे वैसा होना ज़रूरी है। कुछ लोगों के हित के लिए है और इसलिए वो वैसा हो रहा है। तो अगर मुझसे प्यार करते हो तो उसे होने दो। किसी चीज़ के बीच में रुकावट मत बनो। तुम हिम्मत रखना, आगे तक विश्वास बनाए रखना। तुम ही कारण बनोगे कि तुम्हारा पूरा परिवार तीर्थ के दर्शन कर पाएगा, वरना सब आपस में लड़ झगड़ कर चुपचाप बैठे रह जाएंगे। तो इसलिए तुम कभी भी अपने पाँव को पीछे मत मोड़ना, हमेशा आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हें मेरा वो काम करना है कि सबको ईश्वर से मिलवाना है। तो इसलिए हो सकता है कि सबका अहंकार बीच में आ जाए। तुम उसे तोड़कर सब साथ में मिलकर तीर्थ दर्शन, मंदिर जाने के लिए अपने मुख से कहना। जो लोग अपने मकान होने पर, ज़मीन होने पर या बहुत सी धन दौलत होने पर इतरा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं और गलती से वो तुम्हें नीचा भी दिखा देते हैं, उन लोगों को माफ़ कर दो। वो भोले भाले हैं, उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि आज जो ज़मीन उनकी है, अभी से कुछ सदियों पहले वो किसी और की थी और कुछ सदियों बाद वो किसी और की हो जाएगी। यही रीत है ज़िंदगी की, क्योंकि यहाँ जो भी है सब सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है। पर सब सिर्फ मैं और मेरा इसी में रह जाते हैं और वास्तविकता को भूल जाते हैं। जो सच में मैंने दिया है ना, उसे कोई खोज ही नहीं पाता। सब बस घर, धन, दौलत, इसी सब में रह जाते हैं। शायद ही मेरे कुछ बच्चे हैं जो मेरी इस प्रकृति का आनंद उठाते हों या जो ध्यान करते हों और ध्यान के वक्त मेरा एहसास करते हों। शायद ही कुछ बच्चे हैं मेरे जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। प्रतिदिन की ये आदत डाल लो कि जैसे तुम मुझे पढ़ते हो, मुझे सुनते हो, मेरी सचरित्र पढ़ते हो, उसी तरह देश दुनिया में क्या हो रहा है उसे भी जानने की कोशिश करो। अपने आसपास की चीज़ों को जानो और जो आसपास घटित हो रहा है उसे तुम हमेशा जानकर सजग रहो। किसी और पर आश्रित मत रहो। मैं बस यही कहूँगा, खुश रहो।